हेलो एवरीवन। हम सॉर्टर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे हम ऑन्कोलॉजी यूनिट के, तो हम 522 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज़ 523। क्वेश्चन सेज अ क्लाइंट विद ऑन कार्सिनोमा ऑफ लंग्स डेवलप सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन as a complication of the cancer. The nurse anticipate that the health care provider will request which prescription, select all that apply. First option is radiation, second option is chemotherapy, third option is increase fluid intake, fourth option is decrease oral sodium intake, fifth option is serum sodium level determined, sixth option is medication that is antagonistic to the antidiuretic hormone. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, जैसे कि मैं हर वीडियोस में बोलती आ रही हूँ कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे पहले समझनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि पेशेंट को क्या हो रखा है, कार्सिनोमा डेवलप हो रखा है, डेवलप कार्सिनोमा। इस लंग कार्सिनोमा डेवलप हो रखा है। तो इस लंग कार्सिनोमा की वजह से पेशेंट को एज अ कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप हो गया है, SIADH, राइट, SIADH, राइट। तो अब क्या है कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कैंसर, राइट। पेशेंट को पहले लंग कैंसर है, लंग कैंसर की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ SIADH। तो अब क्वेश्चन कहता है कि नर्स एंटिसिपेट दैट which healthcare provider that the healthcare provider will request which prescription। अब इसमें से इस कंडीशन के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कराएगा, राइट। तो क्वेश्चन एक तो हम सबको पता है, दो कंडीशन इसमें दे रखी है, एक तो कैंसर और दूसरा SIADH। तो कैंसर का ट्रीटमेंट हम सबको पता है, दो ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेमस हैं, दैट इज़ रेडिएशन therapy and chemotherapy, right, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो ये ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, राइट। ये ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारे करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बचे हमारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब कैंसर का ट्रीटमेंट तो हमने प्रिस्क्रिप्शन तो हमने प्रोवाइड करा दिया। अब क्वेश्चन में कहता है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो अब हमने कैंसर का ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन तो हमने प्रोवाइड करा दिया, एक तो रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। अब ऑप्शन बचता है 3, 4, 5, 6। अब हमें SIADH के रिगार्डिंग पेशेंट को क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो अब SIADH में होता है क्या है, ADH का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। ADH का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब ADH का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, अगर ADH का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ADH का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ADH का काम क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना। जितना ज़्यादा ADH उतना ज़्यादा वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा बॉडी में। तो वाटर इनटेक को हमें क्या करना है, कम करना है, ना कि इंक्रीज़ करना है, क्योंकि पहले पेशेंट के बॉडी में वाटर का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर हमने और वाटर दे दिया तो पेशेंट को वाटर इंटॉक्सिसिटी हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, थर्ड ऑप्शन तो क्या हो जाता है, हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन कहता है डिक्रीज ओरल सोडियम इनटेक। अब पेशेंट को वाटर इंटॉक्सिकेशन हो रखा है, पेशेंट का वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ है। तो जहाँ जहाँ सोडियम वहाँ वाटर, राइट। तो अब पेशेंट को हाइपोनाइट्रीमिया हो रखा है, डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया, ठीक। तो हमें पेशेंट को सोडियम के इंटेक को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो हम फोर्थ ऑप्शन भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब फिफ्थ ऑप्शन कहता है सीरम सोडियम लेवल डिटरमाइन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेशेंट को डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया हुआ है, तो हमें पेशेंट के सोडियम लेवल को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फिफ्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है मेडिकेशन दैट इज़ एंटागोनिस्ट टू द एंटीडायरेटिक हार्मोन। बिल्कुल सही बात है, हमें पेशेंट को वो मेडिकेशन प्रोवाइड करानी है जो कि एंटीडायरेटिक हार्मोन के अगेंस्ट वर्क करे, राइट। जो एंटीडायरेटिक हार्मोन के अगेंस्ट वर्क करे, ताकि जिसकी वजह से वाटर जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या क्या होंगे, एक तो ऑप्शन फर्स्ट जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, सेकंड जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, एंड ऑप्शन फिफ्थ एंड ऑप्शन सिक्स, ये हमारे क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 524। क्वेश्चन सेज द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट फॉर साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम which is an early sign of this oncological emergency, right। First option cyanosis, second option arm edema, third option is periorbital edema,
फोर्थ ऑप्शन इज मेंटल स्ट्रेस चेंजेस, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नर्स है वो मॉनिटर कर रही है क्लाइंट के साइन एंड सिम्टम्स को, किसके रिगार्डिंग, सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम के रिगार्डिंग। सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम जो कि क्या है, सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम जो कि क्या है, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है, ठीक, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको और प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो अब ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में एक ये भी कंडीशन आती है सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में एक काइंड क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अर्ली साइन होगा सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम के रिगार्डिंग, राइट। तो अब क्या होगा, सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम में होता क्या है, सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम जो है ये कब अराइज होता है, जब सुपीरियर वीना कावा जो है कंप्रेस्ड हो जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए सुपीरियर वीना कावा में। किसकी वजह से, ट्यूमर की वजह से, राइट। ट्यूमर हो रखा है, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है, ट्यूमर की वजह से क्या हुआ, सुपीरियर वीना कावा में क्या हुआ, सुपीरियर वीना कावा कंप्रेस हो गई या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, किसकी वजह से, ट्यूमर ग्रोथ की वजह से। तो अब इसका अर्ली साइन जो होता है वो जनरली मॉर्निंग में, इसके साइन जो है मॉर्निंग में अराइज होते हैं, राइट। तो फिर इसमें से जो मॉर्निंग में जब सिम्टम्स अराइज, अर्ली साइन एंड सिम्टम अराइज होता है, सबसे पहले क्या होता है, एडिमा की कंडीशन आती है, राइट। एडिमा की कंडीशन आती है, वो भी कहाँ पर, फेस पर, एडिमा ऑन फेस। एडिमा होगा पेशेंट को, अर्ली साइन जो होगा एडिमा होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, फेस पर होगा, और फेस पर भी कहाँ पर, हमारे आई के तरफ, हमारे अराउंड द आई के चारों तरफ सबसे पहले एडिमा अराइज होगा। तो यानी मैं कह सकती हूँ, तो यानी अब हमें ये पता चल गया है सुपीरियर वीना कावा जो है ऑन्कोलॉजी सिंड्रोम की वजह से सबसे अर्ली साइन जो होगा वो क्या होगा, एडिमा होगा। एडिमा भी कौन सा, फेस पर एडिमा होगा, और फेस पर भी कहाँ होगा, अराउंड द आइज। तो मैं कह सकती हूँ पेरी ऑर्बिटल एडिमा, राइट। तो ये डायरेक्ट आंसर था हमारा पेरी ऑर्बिटल edema is the correct answer. So thank you for everyone for watching.